Welcome to your own channel. Today our topic is about what is risk assessment, what are the 5 steps of a risk assessment, means how to make a risk assessment and the sample of a risk assessment. There is another name of a risk assessment which is HIRA, Hazard Identification Risk Assessment. Now what is risk assessment? Risk assessment is a complete document in which we identify all the hazard for the particular activity and then we find the risk and those hazards and trying to take a control measure for it or eliminated it. When we see the name of a risk assessment, so risk assessment means that to assess a risk, to find out a risk and try to control measure for it or eliminate it. अच्छा mostly हमारे पास इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि रिस्क असेसमेंट किसको कहते हैं और उसके 5 स्टेप्स क्या है या हीरा किसको कहते हैं, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, ये एक ही चीज़ है. अच्छा, रिस्क असेसमेंट हमारे पास HSC का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं जितने भी हमारे पास हैजर्ड्स है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, चाहे वो एक्टिविटी जो भी हो, कंस्ट्रक्शन हो या ऑयल एंड गैस में हो, जो भी एक्टिविटी हो, उसको हमने उसकी हैजर्ड्स को हमने फाइंड आउट करना है, उसको असेस करना है, रिस्क को असेस करना है, उसमें जितने भी हैजर्ड्स है और जितने भी रिस्क है उसको हमने फाइंड आउट करना है और फिर उसके लिए हमने कंट्रोल मेजर लेना है. कंट्रोल मेजर के बाद अगर वो हमारे पास एलिमिनेट हो सकता है तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं. हायरार्की ऑफ कंट्रोल के जरिए हम उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या इसको इंजीनियरिंग कंट्रोल ले सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या PPEs हम ले सकते हैं. सो इन सिंपल वर्ड्स, रिस्क असेसमेंट हमारे पास एक HSC डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को असिस्ट करते हैं, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके लिए हम कंट्रोल मेजर लेते हैं या ट्राई करते हैं कि हम उसको ख़त्म करें, एलिमिनेट करें. नाउ देयर आर 5 स्टेप्स टू मेक अ रिस्क असेसमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स. फॉर एग्जांपल, आप इज्यूम करें कि आप किसी वर्क एट हाइट के लिए रिस्क असेसमेंट बनवा रहे हो, तो उसकी जितनी भी हैजर्ड्स है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है. वर्क एट हाइट में हमारे पास क्या हैजर्ड हो सकते हैं, जैसे कि फॉलिंग ऑफ पर्सन, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स, अनइवन ग्राउंड कंडीशन, स्लिप एंड ट्रिप, लैक ऑफ PPEs, लैक ऑफ ट्रेनिंग्स, अनऑथराइज्ड पर्सन. सो ये सारे हमारे पास वर्क एट हाइट में हैजर्ड्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई किया कि वर्क एट हाइट में हमारे पास ये हैजर्ड्स है. देन द सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ. अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस हैजर्ड से किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे. जैसे कि उस एक्टिविटी में हमारे पास इन्वॉल्व जो लोग होंगे, जैसे रेगर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, मेंटेनेंस हो गए या स्कैफोल्डर्स हो गए, जितनी भी हमारे पास वर्कर इन्वॉल्व हैं उस एक्टिविटी में, उस वर्क एट हाइट एक्टिविटी में, सो उस सारों को हमने इस पैराग्राफ में मेंशन करना है. अब ये 2 स्टेप्स में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई किया हैजर्ड, सेकंड थिंग हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इस हैजर्ड से किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे. थर्ड स्टेप में हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं. प्रिकॉशंस हम डिफरेंट ले सकते हैं वर्क एट हाइट के लिए, जैसे हम प्रॉपर गार्ड रेल प्रोवाइड कर लेंगे 107 सेंटीमीटर ±8 सेंटीमीटर, हम सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करेंगे, हम प्रॉपर PPEs, प्रॉपर रेस्टोरेंट सिस्टम, लाइफ लाइन, अच्छा प्रॉपर एंकर पॉइंट हम चूज करेंगे जिसकी हमारे पास लोडिंग कैपेसिटी अराउंड 2668 kg हो. अच्छा, प्रॉपर लेडर हम प्रोवाइड करेंगे, नीट एंड क्लीन हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, 2 बोर्ड हमारे पास होना चाहिए, टूल लेन यार्ड हमारे पास होना चाहिए, टूल बॉक्स हमारे पास होना चाहिए, साइन बोर्ड और बैरिकेड होना चाहिए, ओनली ऑथराइज पर्सन होना चाहिए और स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन एंड टैगिंग प्रॉपर्ली हमारे पास होना चाहिए. सो ये सारे हमारे पास उसके हम कंट्रोल मेजर लिखेंगे लास्ट में. और 4th नंबर पर हमारे पास है रिकॉर्ड द सिग्निफाइंग फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट. मीन्स जितने भी हमने ये आइडेंटिफाई किया, हैजर्ड आइडेंटिफाई किया और फिर हमने उसके बाद जो है कि कौन से हमारे पास लोग उनको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे, फिर हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसके प्रिकॉशन, ये सारे जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए उसको हमने एक फॉर्मेट के जरिए उसको लिखना है और उसको साइट पे इंप्लीमेंट करना है और फिर रिव्यू एंड अपडेट इफ नेसेसरी. नंबर 5 इज रिव्यू एंड अपडेट इफ नेसेसरी. अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह अगर जरूरी हो तो उसमें अगर कोई चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. सो दीज आर नॉर्मली द 5 स्टेप्स फॉर risk assessment. To make a risk assessment, identify the hazard, identify the people who might be harmed and how, find the risk and define its precaution, record the signifying findings and implement, review and update if necessary. Now this is the format of a risk assessment. If you want this sample, so just comment down below, share your contact number or email, I'll send it to you. That's it for today's lecture. If you are new to my channel, do subscribe our YouTube channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much.